200 साल का मतलब है ये 1757 से लेकर 1947 की बात कर रहा है, लेकिन ये रियल में 190 साल की होता है। मिला जुला के कहता है 200 साल तक राज्य किया। देखिए ब्रिटिश का क्योंकि कब्जा यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, ठीक है ना। तो यहाँ तक 190 साल होता है, किन्हीं से पूछिएगा, कोई भी गाँव के बुजुर्ग मिलेंगे तो कहेंगे 200 साल तक थे, लगभग वो बता देते हैं। और हम लोग सोचते थे 1600 ईस्वी में आया और 1947 में गया, 200 साल कैसे हुआ। जब कब्जा करेगा, ये तो आया था किसके लिए? व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के लिए आया था, तो हम इसको कब्जा करना थोड़ी करेंगे, शासन थोड़ी करना हुआ। सबसे पहले जब कब्जा करने आए थे 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। जब ये आए थे तो ये सब भी याद है कि अब्दुल मजीद नामक आदमी ने इनका हेल्प किया। केरल के कालीकट में, ये है इंडिया का केरल के कालीकट में, ठीक है। उस अभी इसका नाम है कोझिकोड, ठीक है। यहाँ पर पहुँचे थे, भव्य स्वागत किया था, राजा जहांगीर थे और बाद में ये मसाला की खेती स्टार्ट, मतलब व्यापार स्टार्ट देश में अपना ले थे और 60 गुना दाम पर, ज़्यादा दाम पर बेचे थे, क्योंकि आज तक पुर्तगाली को मसाला का टेस्ट भी नहीं मालूम था, इसलिए स्पाइस से भी सुनते होंगे केरल में कहा जाता है। तो जब ये लोग का इतना सारा इनकम देखकर ब्रिटिश को लगा कि ये लोग, क्योंकि ब्रिटिश में भी यूरोप में थे और पुर्तगाली भी यूरोप में, तो इनको लगा कि अब क्या किया जाए, ये लोग तो मसाला मतलब ये व्यापार कर रहे हैं, हम क्या करें। तो ये लोग कपड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा होता था और ये लोग यहाँ से कच्चा माल लेके अपने देश जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे, इसको कपड़ा बना करके भारत में बेचते थे, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी आयात निर्यात की वाला व्यापार था। बाद में धीरे धीरे ये अपना जलवा निकालना स्टार्ट किया, करने का मतलब है धीरे धीरे इस पर कब्जा करना स्टार्ट किया, यानी अपना धूर्त नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब तो था आपका इंट्रोडक्टरी में, जो कि हम लोग को पढ़ना है। लेकिन आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात जो भी स्टार्ट करेंगे ये आपका टॉपिक बाय टॉपिक है, समझ रहे हैं। एक टॉपिक खत्म होगा तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरा खत्म होगा तो नेक्स्ट जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। ये है कि 2 क्वेश्चन आपको जैसे वन लाइनर में क्या रहता है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिला इधर से, 4 उधर से, 5 उधर से, खुश हो जाते हैं, सब टोटल क्लियर हो जाए, लेकिन एग्जाम में क्लियर होता है। तो हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे, टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन निकलता है, और आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जहाँ पर लगेगा फटाफट लिख जाइएगा, समझिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। सबसे पहले जो आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेन है हम लोग का, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड होता है, उस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस से आप लोग कितना चीज़ जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन बहुत चीज़ नहीं भी जानते होंगे, हमको ऐसा लगता है। तो आप जो इम्पोर्टेंट लगेगा लिखते जाइएगा। सबसे पहले देखिए यहीं से क्वेश्चन, जहाँ से आप लिखेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन पूछना। देखिएगा कांग्रेस, ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहाँ से लिया गया? पहला क्वेश्चन, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, इन्हीं को पता है? चलिए, कांग्रेस शब्द जो है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया, जो बोले थे उनका सही था, ठीक है। कांग्रेस अमेरिका से लिया गया, और ये क्या है, कांग्रेस है क्या अमेरिका का? अमेरिका के पार्लियामेंट यानी संसद का नाम कांग्रेस है। देखिए अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, संसद में जानते हैं निम्न सदन, उच्च सदन होते हैं। इसमें भी अमेरिका के संसद में भी 2 हाउस है। पहला हाउस का नाम है क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसको क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं निम्न सदन यानी लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस कहिए, निम्न सदन कहिए या लोकसभा कहिए। और इसमें जो होता है
इसका जो दूसरा है सीनेट, क्या है सीनेट को हम लोग कर सकते हैं राज्यसभा। ठीक है, ये सबसे बड़ा हाउस होता है अमेरिका का। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सीनेट किसका राज्यसभा है, तब वहाँ पर डाउट हो जाएगा कि सीनेट के बारे में सुने नहीं। सीनेट अमेरिका के राज्यसभा का नाम सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निम्न सदन जो है ये इसका लोकसभा है। ये ऐसे ही बता दिए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी करते जाएंगे और लिखते जाइए आप। ठीक है, अब बात करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मूल शब्द लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का मूल शब्द यानी मूल जो इसका रूप होता है, कांग्रेस का मतलब आखिर भारत ने क्यों इसको अपने देश में अपना लिया, तो इसका मतलब होता है लोगों का समूह। यानी कांग्रेस जो होगा हम लोग ने लोगों का समूह बन के ब्रिटिश से अपना जो भी होगा अधिकार मांग करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश ने क्यों कह दिया कि ठीक है हम आपको कांग्रेस नामक संस्था बनाने के लिए दे रहे हैं, परमिशन क्यों ग्रांट क्यों, समझिए। एक सुने होंगे स्कॉटलैंड निवासी का नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड निवासी और सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट। प्रशासनिक अधिकारी AO ने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना। समझिए, सबसे पहले जो है ये किस देश के थे, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर राजधानी की बात किया जाए, अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, पर तो नहीं है लेकिन उसी फ्लो में पूछ दिया जाए कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या होगा, तो एडिनबर्ग। एडिनबर्ग, और ये कहाँ है, ये यूरोप महादेश में। ठीक है, यूरोप महादेश में स्कॉटलैंड और दूसरा राजधानी एडिनबर्ग के निवासी थे और भारत में प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। A.O. ह्यूम का पूरा नाम ऑलेट ऑक्टेवियन ह्यूम होता है, लिखना भी पड़ेगा, लिख देते हैं ऑलेट ऑक्टेवियन ह्यूम। कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। दावत मतलब रहिएगा कि यहाँ छूट गया, किताब में देखिएगा उससे ज़्यादा नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वो ह्यूम थे। बाद में जब ये रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले देखिए ये वो ह्यूम थे ना, ये सचिव भी रहे थे। ये वो ह्यूम क्या IAS ऑफिसर। हाँ, पहले जो होता था IAS की परीक्षा जो होता था, UPSC की परीक्षा, ये ब्रिटेन में होता था, बाद में यहाँ पर होने लगा। तो ये वहीं से बनकर भारत में आया था, यानी बनाया जाता था वहाँ पर, वहाँ से बनने के बाद ये आते थे भारत में और भारत में अपना सेवा देते थे। तो इसमें बहुत सारे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो भी जाके वहाँ एग्जाम दिए थे और वहीं पर जाके IPS ऑफिसर बने। देखते होंगे उनका जब भी फोटो देखते होंगे वर्दी में जाता है, तो वो आखिर IPS थे, तो वो ब्रिटेन में जाके बने थे। पहले इसका एग्जाम जो होता था ब्रिटेन, बाद में इसमें क्या करने लगा ना, फर्स्ट जब इसका कांग्रेस का मीटिंग हुआ था उसमें ये भी मांग किया गया था कि अब जो है IAS का यानी UPSC का एग्जाम ब्रिटेन में नहीं भारत में भी होना चाहिए। सब चीज का बात किया है क्या, अधिनियम है। देखिए ये सब का अधिनियम का जिक्र का नहीं है, ये सब है। हाँ, वो सब तो हम लोग बात करेंगे जब अधिनियम आएगा तब अधिनियम में बात करेंगे। आप लोग इस पे देखेंगे मैटर कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फैक्ट क्या है, आखिर किस चीज का काम क्या 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 रखा है उसमें। तो सबसे पहले ये वो ह्यूम को देखते हैं। ये बाद में रिटायर होने के बाद कहाँ रह गए,
ये वो ह्यूम जो रिटायर हुए उसके बाद ये भारत में कहाँ रहे? ये वो ह्यूम लिखिए, सेवानिवृत्ति के बाद शिमला में वे बस गए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। सुने हैं? इसलिए इसे चलिए आप लिखिए हर्मिट ऑफ, जो छूट गया रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। इसलिए इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो सोचिएगा नहीं कभी यार ये यूरोप के हैं हर्मिट ऑफ शिमला, ये वो यूरोप को क्यों कहते हैं? तो ये सिर्फ देख लीजिए, हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को कहा जाता है, भूलिएगा नहीं। दूसरा देखिए, इसे पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान भी कहा जाता। 4 ऑप्शन दे दिया जाए और इनमें से पूछ दिया जाए कि इनमें से पक्षी विज्ञान किसे कहा जाता है, तो उस समय फंस में जाइएगा। पक्षी विज्ञान किसको? एओह्यूम को भी कहा जाता है। एओह्यूम भारत में महासचिव के पद पर कब तक है? अगला क्वेश्चन यह है, एओह्यूम ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। ये जो भारत में इसका स्थापना कर दिए। देखिए ये कहाँ तक भारत के सचिव बने रहे, मतलब कांग्रेस के। देखिए एओह्यूम 1885 से 1906 तक कांग्रेस के सचिव पद पर रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए इसमें। 1885 से 1906 तक ये महासचिव के पद पर रहे। कांग्रेस ने तब एओह्यूम को कांग्रेस के पितामह के रूप में जाने, मतलब उसको घोषित किया। जब इसका स्थापना हुआ था उस समय नहीं कहे कि ये एओह्यूम 1855 में नहीं, ये 85 में हुआ ना। तो इनको कांग्रेस कांग्रेस जो संस्था है आखिर एओह्यूम को अपना फादर कब माना, यानी कांग्रेस के फादर कब माने, कहने का ये बड़ा मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहले लिख लीजिए कि 1912 जब इनकी मृत्यु हो जाती है, देखिए एओह्यूम 1912 में एओह्यूम के मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इसे अपना संस्थापक माना। देखिए जब आदमी मर जाता है ना तभी आदमी का दाम बहुत अच्छा होता चलेगा। इससे पहले कितना चीज बोला जाता है। वही हाल इनके साथ भी था कि जब तक ये जिंदा थे उतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिला। मरने के बाद तो डायरेक्ट फादर की घोषणा कर दिए कि ये आज से कांग्रेस के पितामह के रूप में चले जाएंगे। ऐसे भी कहा जाता है जो आदमी जिंदा रहता है इसका बुराई रहता है, मरने के बाद उसका तारीफ होता है। जब आपकी बीमार रहता है तो कितना अच्छा खाना खिलाया जाता है। ये बात जानते हैं क्या? एक हम पेपर के कटिंग पढ़ रहे थे, उसमें ये लिखा था कि एक लड़का था ना, वो डेली नर्स होता था, कोई भी काम करता था उसको 4-5 रुपये के मिलता था। एक दिन वो बीमार हो गया। बीमार होने की तरफ में जानते हैं उसको सब अच्छा करता था, नहीं तुम खाना नहीं खाया, खाओ इतना इज्जत दिया ना। भगवान को कहा है उनको इसी तरह बीमार रखिएगा। इतना इज्जत आज तक नहीं मिला था जितना इज्जत आज दिया जाए। तो वही हाल होता है जब कोई अन्य ऐसा होता है ना इस टाइप का। ऐसा फीलिंग तो पढ़ने के बाद हम लोग को भी आने लगा था। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मीटिंग से। देखिएगा अगर कुछ ना हो तो बोल दीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो बोल दीजिएगा।
सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना डेट के साथ हुई है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। देखिए कांग्रेस के स्थापना का डेट जो है, डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ कहाँ पर 1885 में बम्बई में, अभी कहा जाता है मुंबई, उस समय बम्बई या बम्बई ही कहा जाता था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, एक चीज देखिएगा, बहुत जगह पर विद्यालय लिखा रहता है, महाविद्यालय, इट मीन्स कॉलेज। कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय ही कहते हैं। देखते होंगे अपना अपना कॉलेज के उधर लिखा रहता है, हिंदी में लिखा है, वहाँ लिखा रहता है महाविद्यालय। तो महाविद्यालय में हुआ था, महाविद्यालय हुआ था कहाँ पर? गोकुलदास, याद हो जाना चाहिए क्लास में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस किस डेट को मनाता है? 28 दिसंबर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिवस को मनाता है, या कांग्रेस दिवस किस दिन होता है? तो 28 दिसंबर। एक चीज याद रखिए, इसमें एक फैक्ट और लिखिए, इसमें कुल 72 यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया था, टोटल सदस्य की संख्या 72 है। इसमें मुस्लिम सदस्य 2 तथा महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि एक साथ 4 अधिवेशन जो है इसका इम्पोर्टेंट, जहाँ पर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया और कौन कौन। एक डायग्राम देते हैं आपको, डायग्राम में आपको बहुत चीज मिल जाएगा। 1 लाख लिखेंगे हम लोग वर्ष, 1 लिखेंगे कुल सदस्य, 1 में लिखेंगे मुस्लिम सदस्य, और इस साइड लिखेंगे महिला सदस्य। सबसे पहली बात वर्ष लिखते हैं 1885। इसमें कुल सदस्य कितना लिए थे भाग, और इसमें मुस्लिम महिला 1886 की बात करते हैं। 1886 की बात करते हैं, बोलिए। इसमें जो भाग लेने वाले थे 1886 में, इसमें टोटल जो भाग लिए थे 434, कहीं पर 36 भी रहता है, लेकिन 434 से लीजिएगा। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला नहीं पूछ के दूसरा में पूछ दिया था कि मुस्लिम सदस्यों ने कितना भाग लिया, तो टोटल 33 को लिया था, महिला 1 के। 1887 की बात करते हैं, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या था 607, और इसमें जो है मुस्लिम सदस्य थे, मुस्लिम सदस्य 81, और महिला इसमें भी भाग लेती है। अब देखिए 1888 की बात करें, इसमें जो लिए थे 1242 सदस्य, और इसमें जो है टोटल 221, ठीक है ना,
और इसमें भी एक भी भाग नहीं दिया है। 1889 जो लास्ट इसका है, इसका याद करना सबसे आसान है। 1889 में 1889 से किसने भाग लिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे मजेदार भी यही है। कोई सोचा भी नहीं होगा कि 1889 में 1889 भाग लिया। और इसमें जो है देने वाले कितना थे, 254, 254। और इसमें टोटल सदस्य का 6/10 भाग महिलाओं ने दिया था, इसमें दिया था कितना, टोटल सदस्य का 6/10 भाग, जितने भी मेंबर थे उसमें से 6/10 भाग था वो महिला का। हाँ क्या बोले आप, और दिशा नहीं बदलना है, मतलब 10 लोग, देखिए 10 लोग में 6 लोग महिला, ऐसे समझ, हर 10 का सदस्य में 6 महिला। तो ये डायग्राम आपको अच्छा से याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखिए इसमें तो देख लिए, महिलाओं की संख्या ये सब देख लिए, टोटल महिलाओं में थे 72, 72 में तो मुस्लिम, इसमें एक भी नहीं। 86 में 434, कई बहुत जगह पर 36 भी रखता है, एनसीईआरटी के अनुसार 434 ठीक लिखेगा, 33 विधान विचार रखिएगा, 87 में 607, ठीक है, 81, 1888 में 1242, इसमें 221 और 89 में 254, 6/10 जो था महिलाओं की संख्या था, ये तो दिखाते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मीटिंग था, फर्स्ट मीटिंग खत्म नहीं हुआ था, पहला मीटिंग में हम क्या बताए थे, टोटल 72 सदस्य में भाग लिया था। 72 सदस्य में 2 था मुस्लिम का, मुस्लिम सदस्य, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बताइए, और अध्यक्ष थे शॉर्ट में लिखा था डब्ल्यू बनर्जी, इसको कहते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, और फिर उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू बनर्जी लिखा जाता है, ठीक है। कांग्रेस में इस अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए बताइए, कुल 9 प्रस्ताव पारित किए, प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव पारित करने का मतलब क्या, नॉट डिमांड करनी, नॉट डिमांड करनी, तो उसमें से एक दो भी डिमांड बताइए। नॉट डिमांड क्या, हमको ये चाहिए, ब्रिटिश से कि हम आपके पास ये डिमांड रखते हैं कि हमको ये चाहिए। जैसे इसी अधिवेशन में कहा गया कि अब जो है यूपीएससी की परीक्षा ब्रिटेन में भारत में होता है, ब्रिटेन में ना होकर भारत में होना चाहिए, भारतीयों के लिए ब्रिटेन में नहीं होना चाहिए, वो भारत में होना चाहिए। इसमें जैसे व्यक्ति को लिख लीजिए, जैसे यानी यूपीएससी की परीक्षा इंग्लैंड में ना होकर भारत में हो, खास करके भारतीयों के लिए। और क्या प्रस्ताव रखते थे, यूपीएससी की परीक्षा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए, अभी भी चल रहा है। वर्ष कर दिया जाए। प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रांत में सर 18 वर्ष से 23 वर्ष में पहले 18 वर्ष में एग्जाम होता था, 18 साल। और बोला गया कि 18 साल वाला आदमी को कितना मैच्योरिटी होगा,
कुछ भी कहिएगा तुरंत जोश में आ जाएगा, नहीं भी ऑर्डर देने की जगह गोली चला देंगे, ठीक है, इतने नहीं आता है। 18 साल मैच्योरिटी का मतलब समझते हैं, जो अपना अंडरस्टैंडिंग के दम पर सेल्फ डिसीजन ले सके। जो डिसीजन नहीं ले पाता, हरदम सस्पेंस में रहता, उनके पास अगर प्रेशर आ जाए तब क्या हाल होता, तब तो उसका ये हाल बोला कि तब 21 वर्ष कर जाएगा, थोड़ा बहुत 3 साल में भगवान उनको समृद्धि देगा, उसके बाद भी अपना काम अच्छा से करेंगे। वरना देखते हैं अभी भी 18 साल का जो उसको माइनर एज लिखा था, भारत में 18 साल वाले को वोट देने दिया जाता है। एक दो बच्चा अपना सर हम लोग भी तो दे सकते हैं, लंबा पैदा तो बोलने की बना आता है, तो दोगे लेकिन किसको दोगे? सरकार गलत आदमी को बना दोगे, फिर 5 साल गाली दोगे, इससे अच्छा है इसको समझते। इसलिए मैच्योरिटी का जो एज रखा गया है ना 18 प्लस रखा गया है, और उस समय जो क्या गया 21 वर्ष में बोला गया कि यूपीएससी की एग्जाम लीजिएगा। ऐसे ग्रेजुएशन करते करते आदमी को तो हो ही जाता है 21, इसलिए यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ पर 21 वर्ष डाला गया। ग्रेजुएशन कीजिए तब जाके एग्जाम दीजिए, ग्रेजुएशन से पहले एग्जाम नहीं दे सकते हैं यूपीएससी का। छोटा मोटा एग्जाम दीजिए 10th 12th लेवल पर जो है, उसमें भी इतना आदमी का बजट मतलब ये रहता है कि आदमी का एग्जाम पर पैटर्न भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो 21 वर्ष समझ गए, 18 वर्ष 21 वर्ष कर दिया। प्रत्येक वर्ष जो है अलग अलग प्रांत में सम्मेलन हुआ, अलग अलग प्रांत का मतलब समझ गए। अच्छा बताइए उस समय कुल कितने प्रांत थे? उस समय भारत में टोटल कितने प्रांत थे? और अंदाजा लगाइए, ये आए करिए ध्यान में जाए। अंदाजा मारने के चक्कर में मेरा एक दोस्त था कि जब सेट मारते थे तो -12 में पहुँच जाता था। ऐसा नहीं, अंदाजा सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। अंदाजा के दम पर बता दीजिएगा कि हाँ आज हो सकता है ये होने वाला है, अंदाजा नहीं, ठीक है। अच्छा ये सब लिखे थे ना, हम एक भारत का मैप बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए भारत का मैप, जिसमें कि हम आपको सारे प्रांत को याद करवाते हैं। पहले सर ये लिखा है लोग प्रस्ताव लिख चुके हैं, उसके बाद कल बनाएंगे। पहले प्रांत को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोले, अरे चलिए आपको लगता है 9 प्रांत भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें और भी फैक्ट है, ठीक है ना। जो प्रांत बच जाएगा आज नहीं कल करवा देंगे, लेकिन जो इसमें प्रस्ताव है वो आज नहीं तो कल करवा देंगे, लेकिन इसमें और भी कुछ है। सबसे पहले इसका प्रस्तावित जगह जो था वो कहाँ था, देखिए इसमें ठीक है। तो हम लोग जैसे दिखा रहे थे यूपीएससी संख्या 21 वर्ष से मतलब 18 से 21 कर दिया गया, प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रांत में सम्मेलन होगा, इसी बात रखा गया था, ठीक है। और इसमें एक बात और कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि जिस प्रांत में सम्मेलन होगा उसका अध्यक्ष वहाँ का नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, अगर बिहार में होगा तो बिहार का कोई मेंबर नहीं बनेगा, दूसरे स्टेट का मेंबर बनेगा, अलग अलग जगह का। जिस जगह का जैसे कि सुनते होंगे ना कि जो IAS अधिकारी बनते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में उनका जल्दी नहीं होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बन के नहीं आते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं भारत सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है, या कोई बदलाव पुराना मतलब कुछ भी हो सकता है ना, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो सकता है, आदमी आते तो इकोनॉमिक चक्कर में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है अगर बच जाए तो सबसे पहले अपना ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टेट के बारे में सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगा, तो दूसरे स्टेट के बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि साल में एक बार होने लगा था, तो एक साल में जितना भी मेंबर पूरे भारत से जुड़ेगा, देखे थे कितना सदस्य जुड़ना स्टार्ट हो गया था। और कांग्रेस का मेन मकसद था यंग इंडिया, मतलब यंग पर्सन को इसमें जोड़ना, ताकि वो देश को और आगे विकास कर सके। क्या लगता है टाइम लगा हो गया, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज नहीं पर क्लास इसको
लीजिएगा।